वक्फ बोर्ड के खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी मोदी के साथ आकर खड़े हो गए हैं। जिसका इंतजार देश के 100 करोड़ हिंदू कर रहे थे, अब वही होने जा रहा है। मस्जिदों से लेकर मदरसों तक वक्फ की जमीन पर मोदी क्या करने वाले हैं तय हो गया है। भारत से जमींदारी खत्म हो गई है, लेकिन अब वक्फ बोर्ड देश का सबसे बड़ा जमींदारी संस्था बन गई है, जिसके पास 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है और सरकार भी इस पर अधिकार नहीं रखती है। वक्फ बोर्ड बिना किसी मजबूत प्रमाण के किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। एक बार किसी जमीन को वक्फ बोर्ड की घोषित कर दिया गया तो उसे वापस लेना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में ऐसे कानून संविधान में बना दिए गए हैं। मतलब किसी भी दिन कभी भी वक्फ आपके घर को भी वक्फ की जमीन बता सकता है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे और अपना घर आपको छोड़ना पड़ सकता है। अगर आप वक्फ बोर्ड के दावे को गलत साबित करने के लिए अदालत जाएंगे तो ज्यादातर मामलों में अदालतें भी वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला देती है, क्योंकि कानून ही संविधान में कुछ ऐसा है। सरकार का कोई भी विभाग वक्फ की संपत्तियों की निगरानी नहीं करता है। ये सीधे तौर पर एक राज्य के भीतर राज्य जैसा बना हुआ है। इसे ऐसे समझिए कि यूपी में योगी सरकार है, लेकिन वक्फ बोर्ड की अपनी एक अलग सल्तनत है, जिस पर योगी सरकार भी हाथ नहीं रख सकती है। भारत में हिंदू मंदिरों की संपत्तियों को सरकारें नियंत्रित करती हैं। चर्चों और गुरुद्वारों पर भी सरकारें निगरानी रखती हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड किसी सरकारी नियंत्रण में नहीं आता है। वक्फ बोर्ड अपने फैसले खुद लेता है और जमीनें कब्जाता है। संविधान का अनुच्छेद 14 जो देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता का सभी को समानता का अधिकार देता है, वक्फ उसके खिलाफ है। क्योंकि एक देश में रहकर एक विशेष धर्म के लिए अलग सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? वक्फ के नाम पर कट्टरपंथी जमीनों पर अवैध कब्जा करते हैं। गरीब मुसलमानों को गुमराह करके मौलाना और मुस्लिम नेता वक्फ की जमीन का फायदा उठाते हैं और कई बार आपसी दुश्मनी निभाने के लिए किसी की भी जमीन को वक्फ की जमीन घोषित कर देते हैं। क्या ऐसा कानून रहना चाहिए देश में? अब इस कानून को मोदी सरकार खत्म करना चाहती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में लाया जा रहा है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर मुहर लग चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि 8 घंटे चर्चा का समय तय किया गया है। इस समय को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन सदन की सहमति लेकर। किरण रिजिजू ने कहा कि अगर कोई सांसद संसद से वॉक आउट करके बाहर जाना चाहेगा, चर्चा से भागना चाहेगा, तो उसे नहीं रोका जाएगा। सबसे खास बात यह है कि बीजेपी की मुख्य सहयोगी पार्टी चंद्रबाबू नायडू ने भी अब समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने वक्फ बाय यूजर से संबंधित प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा था, जिसके अनुसार जो भी वक्फ बाय यूजर संपत्ति वक्फ अधिनियम 2025 के लागू होने से पहले पंजीकृत हो चुकी है, वो वक्फ संपत्तियां मानी जाएंगी, जब तक कि संपत्ति विवादित ना हो या फिर सरकारी संपत्ति ना हो। अगर विवादित है तो फिर सरकार के अंडर में आएगी। इस संशोधन को विधेयक में शामिल कर लिया गया है। चंद्रबाबू नायडू का समर्थन मिलने के बाद अब नीतीश कुमार भी समर्थन में आ गए हैं और 100% वक्फ संशोधन बिल पास होना तय माना जा रहा है। यूपी में योगी पहले ही कह चुके हैं कि वक्फ की जमीन को बहुत जल्द सरकार के अंडर में लाया जाएगा। जिस तरह से हिंदू मंदिर सरकार की देखरेख में चल रहे हैं, वक्फ के खत्म होने के डर से मुसलमानों में हड़कंप मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां भी विरोध कर रही हैं, लेकिन एक देश में रहकर एक विशेष धर्म को स्पेशल सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? अगर आज नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में हमारी जमीनें, हमारा घर भी छीन सकता है। क्या वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए? और मोदी सरकार जो कर रही है, क्या उसका आप समर्थन करते हैं? अपनी राय जरूर दें।